लोगों की फिक्र करते हैं तो अल्लाह आपकी फिक्र करता है, ठीक है? तो आप सबके लिए भला सोचते हैं तो आपका भला खुद ही हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा आखिर में, हाँ भाई, जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 14 में, कि हमारा भाई सी और ए डैश की कोई इंटरसेक्शन बन ही नहीं रही थी, क्योंकि ए डैश में हमारा ये वाला एंड था और ये एंड था और सी बीच में कहीं था, तो इनका आपस में कहाँ कोई इंटरसेक्शन बनता है? तो हम कहेंगे खाली सेट है। तो खाली सेट को आप कर्लिंग ब्रैकेट में या तो खाली रख दें, जीरो भी मत लिखिएगा। अगर दरमियान में जीरो रख दिया तो इसका मतलब ये वाला नंबर जीरो इसमें इंक्लूड हो गया, समझ में आई? तो जीरो नहीं लिखना, खाली। और या फिर एक सर्कल बना के बीच में लाइन खींच दें, इसको कहते हैं फाई, खाली सेट, नल सेट, कुछ भी नहीं है, इवन जीरो भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जीरो इन सेट्स की कोई फिगर है, जीरो इनका कोई नंबर है, तो अगर जीरो भी लिख दिया तो वो नंबर काउंट हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? जी भाई, समझ में अच्छी भाई हो जी? हाँ, तो ये समझना था काम। तो ये था हमारे काम की बातें जो ऐसे समझ आती हैं जब बंदा करता है कुछ। जी अच्छा, एक मिनट, ये लड़की भी बोल रही है, मैं इसको जरा बोल दूं। सारा एक मिनट रुकना। अच्छा, हमारी रिकॉर्डिंग ऑन चल रही है, हम उसको जरा, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20, एडवांस क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ स्कूल ईच पीपल इज रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, स्विमिंग, जोडो एंड टेनिस। इसका मतलब है ये तीन हमारे पास लेटर हो जाएंगे, SJT। तो हम इस वक्त रेक्टेंगल बनाने लगे हैं, ये रेक्टेंगल बनाया, इसमें तीन सर्कल बनाऊंगा। क्विकली मेरा दिमाग जैसे तीन सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, मेरे दिमाग में तीन सर्कल्स आ जाएंगे, मैं उन तीन सर्कल्स को बनाऊंगा, बना के मैं उनको इंटरसेक्ट करके दिखाऊंगा। पहले मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब पता चला मैं इन सर्कल्स के ऊपर लिख देता हूँ स्विमिंग के लिए S, राइट, जोडो एंड टेनिस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यूनिवर्सल के ऊपर ले जाकर लिख देता हूँ 45। देखिए आपको बताता हूँ क्यों लिखा। कहता है, ये देखो लिखा हुआ भी है कि अ प्रीफेक्ट रिपोर्टेड दैट इन हिज क्लास ऑफ 45, इसका मतलब है टोटल उसके मुताबिक क्लास 45 की है। नंबर ऑफ पीपल इन यूनिवर्सल लिख दिया 45। फिर कहता है अच्छा उसके बाद 22 पीपल पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग। अच्छा, तो नंबर ऑफ ओनली स्विमिंग नहीं, सॉरी, टोटल स्विमिंग 22 है। कहीं आप ओनली से वो ना समझ जाए तो ओनली स्विमिंग जो है वो बिल्कुल ऊपर के इसके इस कैप पर आता है, ये टोटल स्विमिंग है। अच्छा, अब आइए, उसके बाद स्विमिंग हो गया भाई 22। कहता है कि 14 जोडो, तो ये J फॉर जोडो 14 लिख देता हूँ, डेटा लिखते जा रहा हूँ। आखिर में ले गया होगा टेनिस। टेनिस देखते हैं 8 इन ना 14, sorry, 22 people participated in swimming, 14 in judo and 32 in tennis. ओके, 32 टेनिस। कुछ भूल जाऊं तो बताना, ठीक है? ये डेटा मेरे पास आया। अब उसके बाद डेटा आगे शुरू हुआ दो दो का, तो 5 बोथ स्विमिंग एंड जोडो, तो इसका मतलब है स्विमिंग एंड जोडो, तो S इंटरसेक्शन J है ना भाई, J है ये J, तो इसके अंदर है 5 इन बोथ स्विमिंग एंड जोडो, 8 इन बोथ जोडो एंड टेनिस। जोडो इंटरसेक्शन टेनिस के अंदर 8 हो गए, कोई प्रॉब्लम? मैं ये सेट नोटेशन में भी लिखता जा रहा हूँ चीज़ें ताकि याद रहे। 7 इन बोथ स्विमिंग एंड टेनिस, स्विमिंग इंटरसेक्शन टेनिस, इसके हैं हमारे पास कितने भाई? हाँ, 7, भूलो नहीं। तुम देख रही हो ना, सुन रही हो? जी जी। आखिर में लिखा हुआ है कि 2 इन ऑल 3 इवेंट्स, इसका मतलब है S इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन T, ठीक है ना, वो हैं 2। तो मैं अपने
शुरुआत करूंगा सर्कल्स के सेंटर से 2 से, ठीक है। अब मुझे बता, जल्दी जल्दी भरवाओ। जब 2 हमारे पास आ गया तो ये फिलअप हो गया, हटा दो इसको। ये हमने क्रॉस कर दिया कि ये भाई हमारा काम क्लियर हो गया। आगे बताओ, ये क्लियर हो गया। अब एस इंटरसेक्शन टी कितना है हमारे पास, 7, तो यहाँ क्या बचेगा 5, है ना, क्योंकि एस और टी की इंटरसेक्शन 7 थी, है ना। फिर जे और टी की इंटरसेक्शन थी 8, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 6। ओके, ये भी क्लियर हो गया, जे और टी की इंटरसेक्शन। अरे मैंने कुछ गलती कर दी, एस और टी की गलती हो गई, मैं मिटा रहा हूँ, फिर देख लेता हूँ जी भाई। एस और टी की इंटरसेक्शन 7 थी, एस टी की इंटरसेक्शन 7 थी, तो 2 ये हुआ, 5 हो गई, ठीक है। 8 को कंपनसेट करते हैं। जे इंटरसेक्शन टी देखें, जे और इंटरसेक्शन टी जो है वो आपके पास तक कितना 8, तो यहाँ 6 बचेगा, गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी। और फिर एस इंटरसेक्शन जे देखिए, एस इंटरसेक्शन जे में जो है वो 5 बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कितने बचे, 3 बचे। अब आ गई बात कि टोटल हमारे पास, बिल्कुल टोटल नहीं, टेनिस के टोटल कितने थे, 32। तो 32 में से तुम निकलवा दो चीजें जल्दी से। हाँ भाई बताइए, 32 में से क्या क्या निकाल दूं, 22 जी भाई। 32 में से लेस करवाइए, क्योंकि हम इस वक्त टेनिस पर खड़े हुए हैं, तो उसमें से 2 लेस कर दो, सॉरी 2 लेस कर दो, फिर 6 लेस कर दो, फिर 5 लेस कर दो, कितना बचा 19, सही कर रहा हूँ जी, 19 लिख दिया। साथ साथ हेल्प मी आउट, क्योंकि आपको बोलना है वरना आप पीछे रहेंगे। तो जी भाई ये भी क्लियर हो गया। अब मैं जोड़ो पे आ रहा हूँ, जोड़ो के 14 थे, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 हो गया। 14 में से कितना बचा 3, है ना, सही हो गया, 3 लिख दिया। अच्छा अब आ गए स्विमिंग में, तो स्विमिंग का जो था वो 22 पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग था, तो 22 में से तुम ये सब निकालो, 3 2 5, जी भाई। तो 5 5 कितना हो गया 10, 10 निकाल दो, कितना बचा 12, 12 बचा ना 12 जी, हमने फिल कर दिया। अब हम एक काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि यार ये जो सारा कुछ हमने फिल किया इसको ऐड करके देखते हैं। 3 + 3 जो दोबारा ऊपर नजर आया, फिर 2 सेंटर वाला जो रह जाए बताना, फिर 5, फिर 6, फिर 19, फिर बोलो, फिर 12, है ना, कुछ भूल तो नहीं गया, सही है। 2 दफा 3 नजर आया, एक 2 नजर आया, एक 5 नजर आया, फिर 6 नजर आया, फिर 19 नजर आया, फिर 12 नजर आया, मैंने इक्वल दबा दिया, सही है, 50 आ गया। अब भाई बताओ, अब 50 क्या हमारे पास टोटल बच्चे 50 थे, नहीं नहीं, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो गलत हो रही है, क्योंकि जो हमारा, सुनना, अब जवाब हम ये देंगे कि भाई हमारी नंबर ऑफ एस यूनियन जे यूनियन टी का जवाब आ रहा है 50। तो और टोटल जो है वो कितने हैं 45, सही है। बट नंबर ऑफ यूनिवर्सल ऑफ दिस इज व्हाट 45, है ना। तो इसका मतलब है कितने का डिफरेंस हो गया, 5 कम है, तो 50 माइनस 45 तो 5 हो गया। तो पता चला इसका मतलब है देयर इज अ फॉल्ट, सही है ना। टोटल जो है वो आप कुछ भी लिख दें, देयर इज अ मिस्टेक, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन करेक्टली, सही है ना, करेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। टोटल 45 आपने दिए, जबकि हमारे टोटल बन रहे हैं 50, राइट। तो बस आप इसी पे एंड कर देंगे। आप इसका आंसर शीट में देखो क्या लिखा है उसने, आप आंसर शीट देखो और मुझे बताओ उसने इसकी क्या आर्ग्यूमेंट पेश करनी है। आप लिखेंगे टोटल यू हैव गिवन अस टोटल 45 बट हियर टोटल आर कमिंग 50, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सही है ना जी भाई, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना, सही है। तो आप लिखेंगे कौन जो कह रहा था कन्वेइंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप लिखेंगे नॉट कन्वेइंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही है ना। हम अगर इसमें से मैं ये उठा लूं, ये देखो मैं इतना सा पार्ट लिखूंगा, तो मैं दोबारा से इसको यहाँ लिख रहा हूँ,
ये देखो इसको इधर ही